सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। एंड आपको पता है ये लाइन जब मैंने पहली बार सुनी थी, हाउ आई फेल्ट, बुलशिट। Hi guys and assalamu alaikum. My name is Naeem Ali Rahman and this is Monk with Biceps. So जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था that I am following a challenge 69 days of monk mode, और मेरी आगे आने वाली अभी कुछ जो वीडियोस होगी उस चैलेंज के हर एक टास्क को एक्सप्लेन करने के लिए होगी। So आज की जो वीडियो है वो टास्क नंबर 1 के ऊपर है। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टास्क मैं आप लोगों के साथ अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, हर इंसान की तरह मेरी लाइफ भी हमेशा स्टेबल नहीं चलती। कुछ अप एंड डाउन हमेशा आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आती जब आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस एंड थिंक, राइट। तो ऐसे टाइम पे मेरे कुछ करीबी लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि अली वाई डोंट यू गो आउट, आप एक काम करो, आप बाहर जाओ, किसी दूसरे शहर में जाओ, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। सो दूसरे शहर में जाओ एंड यू विल फील गुड, एंड इट डज मेक सेंस, राइट। और ऐसा हुआ भी। जब मैं बाहर गया, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड, आई स्टार्टेड फीलिंग एनर्जेटिक, एंड ऐसा लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं वापस आया तो 1-2 दिन तक तो चीज़ें सही रही, बट अगेन वही टॉक्सिसिटी, वही लथार्जिकनेस, वही लेजीनेस, हर एक चीज़, हर एक वो ग्लूमी डे वापस आने लगे थे। ऐसे टाइम पे मेरे को एक और स्टोरी याद आई जो कि मैंने बचपन में सुनी थी। ये स्टोरी एक फिश और फिश टैंक के ऊपर थी। अब इमेजिन कीजिए, एक फिश टैंक है जो कि बहुत गंदा है, उसका पानी बहुत गंदा है, और उसमें एक मछली है। तो क्या होगा, वो मछली बीमार पड़ने लगेगी। अगर आप उस मछली को उठा के एक साफ पानी में डाल देंगे तो वो मछली की तबीयत वापस से सही होने लगेगी, है ना, वो हेल्दी होने लगेगी। अब आप ये नहीं कर सकते कि अब तो ये हेल्दी हो गई ना, तो इसे उठा के उस वापस से गंदे पानी में डाल दो, वो मर जाएगी। हम इंसान भी कुछ ऐसे ही है। जब भी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सो हम लोग सीधा बाहर चले जाते हैं कि भाई काम करते हैं, मनाली ट्रिप मारते हैं। ठीक है, बेटर है, बाहर जाओ, अच्छी बात है, बट उससे बेस्ट ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट को सही करें। आप कब तक भागेंगे, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे, नो डाउट आप एनर्जेटिक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, लेकिन वो एनर्जेटिक और अच्छा एक टेम्पररी टाइम तक आप फील करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप वापस आने वाले हैं आपने अपने एनवायरनमेंट की तो ऐसी तैसी कर रखी है। सो यही टास्क, ये छोटा सा जो टास्क है, क्लीन योर रूम, टास्क नंबर 1 ऑफ 69 डेज ऑफ मंक मोड इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे रीजन है कि ये टास्क इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला, आप एक चैलेंज फॉलो कर रहे हैं, और इस चैलेंज में ढेर सारे टास्क है, 10 टास्क है। और टास्क नंबर 1 जो सबसे इजी टास्क है, जब आप उसे पूरा करेंगे आपको एक लेवल ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होगी। और जब भी आप कोई चीज अकम्प्लिशमेंट फील करते हैं, आप मोटिवेट होते हैं बाकी के टास्क को पूरा करने के लिए। और आप खुद सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पे आप अपना मेजॉरिटी ऑफ दिन गुजारते हैं, जहां पे आप रात को सोते हैं, जहां पे आप सुबह उठ के अपनी आंखें खोलते हैं, क्या वो जगह, क्या वो कमरा, क्या वो वर्क डेस्क, क्या वो बेड डिजर्व नहीं करता थोड़ा अच्छा दिखने का? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों को कि आप अपने कमरे को पूरा चमका दीजिए, बट एटलीस्ट जब आप सो के जागे हैं उससे 10% बेटर तो हो सकता है। सो ये टास्क कंप्लीटली इसी चीज, इसी माइंडसेट के ऊपर है। सो अब आपका कमरा आप लोगों को कैसे साफ करना है ये मैं नहीं बता सकता, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। बट मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता सकता हूं जिससे आपका कमरा ज्यादा बेटर होगा। टिप नंबर 1, अपने कमरे से हर उस चीज को हटा दीजिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्टेड कर रही है। अगर आप लोग भी मेरी तरह है तो मैं अपने कमरे में कहीं ना कहीं कुछ मंचीज रख देता हूं जिनको मैं कंटिन्यूसली खाता रहता हूं। अब ये कहावत बिल्कुल सच है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सबसे पहला काम यही करना है आप लोगों को कि अपने कमरे से हर उस चीज को हटाइए जो या तो आपको लेजी, या आपको फैट, या आपको इनएक्टिव बना रही है। टिप नंबर 2, टिप नंबर 1 का बिल्कुल ऑपोजिट। अपने कमरे में कुछ ऐसी चीजें रखना स्टार्ट कीजिए जिससे आप मोटिवेटेड फील करें, जो आपको अपने इस चैलेंज को पूरा करने में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कमरे में ढेर सारी बुक्स रखता हूँ। मैं जानता हूं कि मैं एक दिन में एक बुक, 10 पन्ने, 20 पन्ने पढ़ूंगा, लेकिन इन बुक्स के होने की वजह से ये मेरे को कंटिन्यूसली रिमाइंड कराती रहती है कि मैं एक चैलेंज फॉलो कर रहा हूं और मेरे को अपने इस चैलेंज को बहुत सीरियसली लेना है। टिप नंबर 3, गेट रिड ऑफ ऑल द लेजी लाइट्स। अगर आपका कमरा डार्क है,
ऐसा है जहाँ पे लेजी लाइट्स लगी है, डिम लाइट्स लगी है, तो ऑब्वियसली आपको उस कमरे में सोने के अलावा और किसी चीज़ का मन होगा ही नहीं। ट्राई कीजिए अपने कमरे में कुछ ब्राइट लाइट्स रखने की, और अगर कुछ नहीं है तो कोशिश कीजिए अपने कमरे में नेचुरल लाइट्स को आने देने की। अपने डोर, अपने विंडोज को ओपन रखिए, फ्रेश एयर आने दीजिए, इससे आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे और अवेक भी। टिप नंबर 4, यू कैन कस्टमाइज योर रूम अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम एंड गोल। आप अपने कमरे में डिफरेंट पोस्टर, डिफरेंट टाइम टेबल, डिफरेंट ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं या स्टिक कर सकते हैं जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड फील कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एनिमेशन का बहुत बड़ा फैन हूँ, सो मैंने अपने कमरे में कुछ एनिमे, कुछ मोटिवेशनल पोस्टर, ब्रूस ली के पोस्टर, अपने टाइम टेबल, यहाँ तक कि अपने फ्यूचर गोल्स तक लिखे हुए हैं। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेरे वर्क डेस्क के सामने हैं, जिससे मैं जब भी काम करते हुए फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ या कभी कभी मेरा मन ऐसा होता है कि मैं इतना स्ट्रेस या इतनी चीज़ें क्यों झेल रहा हूँ, सो ये सारी चीज़ें मेरे को मेरा गोल रिमाइंड कराती रहती है। टिप नंबर 5, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कमरे में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करने शुरू कीजिए। कभी कभी ट्राई कीजिए कि जो प्रोडक्टिव काम आप थोड़ा आउटडोर कर सकते हैं उसी को अपने कमरे में भी करने की कोशिश कीजिए। मैं इसका रीज़न बताता हूँ। कई बार मैं अपने कमरे में जानबूझ के थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ या कुछ कैलिस्थेनिक मूवमेंट करता हूँ। अब जिस जगह पे आप जो मूवमेंट करेंगे उस जगह पे वैसी एनर्जी रहेगी। आप सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जिम में जाके ही वर्कआउट करने का मन होता है? क्योंकि वहां पे एक्सरसाइज ही की जाती है, तो वहां पे एनर्जी ही उस हिसाब की रहती है। अगर आप अपने कमरे को सिर्फ सोने के लिए यूज करेंगे तो आपके कमरे से आपको सिर्फ नींद की ही एनर्जी मिलेगी। बट अगर आप अपने कमरे को एक्सरसाइज के लिए, बुक रीडिंग के लिए, इनफैक्ट अब ठंड है तो मैं अपनी जितनी भी मेडिटेशन होती है अपने इस कमरे में ही करता हूँ। सो जब मैं जितनी प्रोडक्टिव चीजें इस कमरे में करूंगा, मेरे को अपने कमरे से भी उतनी ही प्रोडक्टिव वाइब आएगी। सो दैट्स इट गाइस। जो टास्क 1 था वो बहुत ही सिंपल है। ये ऐसा टास्क है जो सुनने में ही समझ आ जाता है, बट स्टिल जैसे कि मैंने आप लोगों को कमिट किया था कि मैं हर टास्क के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और मेरे इस चैलेंज में प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरा साथ देके। एंड आई होप आप सब भी इस चैलेंज को जल्दी ही यूज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एंड आई नो यू गाइज विल नेल इट। सो this is Monk with Bicep signing out.